मैं आर के यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट नॉलेज RKY में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे आपने थंबनेल पढ़ा, इन 6 कोटे पे डिपेंड करता है आपकी टिकट कंफर्म होगी या नहीं होगी, हमें किस कोटे से टिकट करवानी चाहिए, किस कोटे से नहीं अवॉइड करना चाहिए, किस कोटे से करवाएं कि हमारी टिकट के कंफर्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे मैं पहले बात करता हूँ, 6 कोटा मिलता है। एक जनरल कोटा मिलता है, कोई भी हो, कोई भी यात्रा करनी हो, किसी भी समय यात्रा करनी हो, आपका जनरल कोटे में होता है। दूसरा कोटा होता है आपका लेडीज़ का कोटा। आप लेडीज़ के तहत आपका कुछ सीटें रिजर्व होती हैं। बहुत बार होता है जनरल वेटिंग में टिकट नहीं होती, लेकिन लेडीज़ के तहत आपको टिकट मिल जाती है। तो आपको वो जानकारी होनी चाहिए कि लेडीज़ कोटे में भी सीट मिलती है। हालांकि मैंने भी बहुत बार किया है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी टिकट नहीं हो रही, आप कर दीजिए। जब मैंने किया तो उसमें लेडीज़ टिकट में आपको सीट मिल जाती है और वो टिकट हो जाती है। तीसरा होता है सीनियर सिटीजन का। यदि आप मेल हैं, आपकी आयु 60 साल या उससे ज़्यादा है, फीमेल है, आपकी आयु 58 साल इससे ज़्यादा है, तो आपका कोटा होता है। आपको उस कोटे के तहत आपकी सीट रिजर्व होती है, वो आपको मिलती है। और मोस्टली रिजर्व सीनियर सिटीजन में आपकी लोअर बर्थ मिलती है। हालांकि कोरोना से पहले रेलवे इस पर कंसेशन भी देती थी। मेल को 50% और फीमेल को 40% कंसेशन मिलता था, जो कि रेलवे ने कोरोना के बाद में बंद कर दिया। कारण यही है, कोरोना में रेलवे ने शुरू किया था कि कम से की कंसेशन बंद करो, जिससे कि ओल्ड एज आदमी यात्रा नहीं करे। लेकिन वो आज तक ओल्ड एज यात्रा ही कर रहा है, ओल्ड एज वाला आदमी। और रेलवे को उस समय 2200 करोड़ से ज़्यादा का फ़ायदा हुआ था एक फाइनेंशियल ईयर में इस कंसेशन को बंद करने से, सीनियर सिटीजन वाली को। इसलिए पैसा चाहिए रेलवे को, उसने ये कंसेशन परमानेंट ही बंद कर दिया। अभी तक हो सकता है आगे चालू हो, नहीं हो। आज 3 दिसंबर 2024 को ये बंद है। एक आता है PWD, फिजिकल विद डिफ़िकल्टी, मतलब हैंडीकैप जो आदमी है उसका भी कोटा मिलता है रेलवे में, अलग से सीट मिलती है। लेकिन इसकी कंडीशन एक है कि आप अपना जो PWD सर्टिफिकेट जो आपने गवर्नमेंट इशू किया है वो आपको रेलवे को देना पड़ेगा। और उस रेलवे को देकर रेलवे अपना एक PWD सर्टिफिकेट, एक आई कार्ड निकालता है, PWD सर्टिफिकेट निकालता है, वो आपको रेलवे से लेना पड़ेगा। और वो आप जब टिकट कंफर्म करवाते हैं तो आपको शो करना पड़ेगा। यात्रा के समय जितना भी कोटा आपको दिखाना पड़ेगा, मैं बात करूँगा इसकी। एक होता है NOSB, नो सीट बर्थ। NOSB मतलब नो सीट बर्थ। ये अंडर 12 ईयर के बच्चे के लिए होता है। विद एडल्ट के साथ उसको यात्रा करनी होगी। जैसे मान लो मैं यात्रा कर रहा हूँ, मेरा बेटा मान लो 10 साल का है, वो साथ में यात्रा कर रहा है। मान लो उसमें टिकट एक है, मैं मेरी टिकट कर सकता हूँ। उसकी टिकट यदि 12 साल से कम है तो मैं NOSB के तहत यात्रा कर सकता हूँ। मैं उसको हाफ टिकट लगेगा, लेकिन उसको सीट नहीं मिलेगी। 5 साल से कम के बच्चों को फ्री होता है। 5 से 12 साल से कम होना चाहिए उसको। यदि आप टिकट करवाते हैं और आपको सीट लेना है तो पूरा टिकट में लगेगा, पूरा पैसा लगेगा। यदि आप सीट नहीं लेना चाहते हैं तो उसका आधा पैसा लगेगा। तो यदि उसमें एक सीट है और आप कंफर्म करवाना उसको साथ ले जाना चाहते हैं तो NOSB के तहत आप उसका टिकट करवाइए, उसका आधा पैसा लगेगा और कोई सीट उसको नहीं मिलेगी, आपके साथ वो यात्रा कर सकता है। एक कोटा था प्रेग्नेंट वुमेन का। शायद बहुत कम लोगों को पता है कि प्रेग्नेंट वुमेन का भी एक कोटा होता है, जिसके तहत प्रेग्नेंट वुमेन को लोअर सीट दी जाती है। अलग से सीट का कोटा होता है, अलग से सीट रिजर्व होती है उनके लिए। ये आपका ऑनलाइन नहीं होगा, पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन, प्रेग्नेंट वुमेन अलोन यात्रा करनी चाहिए, मतलब फैमिली के साथ नहीं होनी चाहिए, अलोन यात्रा करनी चाहिए। काउंटर पे जाके टिकट करना, कन्फर्म टिकट लेना पड़ेगा। और तीसरा कंडीशन इसमें है कि आपका काउंटर पे कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा जिसमें यह शो होता हो कि आप प्रेग्नेंट हैं। इस तरह 6 कोटा हो गए: जनरल कोटा, लेडीज कोटा, सीनियर सिटीजन कोटा, PWD कोटा, NOSB कोटा और प्रेग्नेंट कोटा। किसी भी कोटा हो, किसी भी तरह का कोटा हो, यदि आप उसमें यात्रा कर रहे हैं तो वो उस कोटे से रिगार्डिंग आपका डॉक्यूमेंट यात्रा के साथ आपके पास में होना चाहिए। कभी भी चेक हो, आप उसको दिखा सकते हैं कि मैं इस कोटे के तहत, मान लो अपने सीनियर सिटीजन के तहत आपने करवा लिया, आपकी उम्र अभी 50 साल ही है, नहीं चलेगा। आपके पास ऐसा कोई भी ID प्रूफ जरूर होना चाहिए जिसमें यह शो होता हो कि आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा, 60 साल या उससे ज़्यादा है, या फीमेल है तो 58 साल या उससे ज़्यादा है। कोई भी कोटा हो आपके पास में, जैसे मान लो आपको NOSB है तो आपके पास ऐसा कोई कागज़ होना चाहिए कि उससे शो होता हो कि आपकी उम्र 12 से कम है। प्रेग्नेंट वुमेन है तो आपके पास ऐसा कागज़ होना चाहिए जिसमें शो होता हो कि आप प्रेग्नेंट है। सीनियर सिटीजन का भी हो गया, PWD वाला भी हो गया। रेलवे वाला जो कार्ड मिलता है PWD का, वो आपके पास होना चाहिए। लेडीज़ कोटा है तो कहीं कोई इशू नहीं है, आपके पास दिक्कत नहीं है, लेडीज़ कोटे में हो जाएगा।
अब इसमें यदि आप टिकट करते हैं तो सबसे पहले आप चेक करिए कि आपके कौन सा कोटा आपके पास एलिजिबल हो रहा है। यदि आप लेडीज़ कोटे में, आप पहले लेडीज़ कोटा चेक करिए, आपको मिल जाएगा टिकट। सीनियर सिटीजन उसमें देखिए, पीडब्ल्यूडी में देखिए, एनओएसबी में देखिए, या प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसमें देखिए। सबसे बाद आपको जनरल में भी तो मिल ही जाना है। अब कौन से कोटे के तहत हम टिकट कंफर्म करेंगे, हमारा कंफर्म होता है वेटिंग वाला, जैसे RLWL है, PQWL है, GNWL है, TQWL है, RAC है। इसके लिए ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर चेक करिएगा। तो एक छोटा सा प्रयास था आपको ये बताने का कि कौन से कोटे में आप टिकट कंफर्म करें तो आपका चांस ज़्यादा होता है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने वीडियो यहाँ तक देखा, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।